नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता जो दिया जाता है उसके क्या नियम हैं और मकान किराया भत्ते के देने के लिए किसी भी कर्मचारी का पदस्थापन स्थान किस प्रकार से उसे प्रभावित करता है, यानी कि जो किस शहर में कोई भी कर्मचारी पदस्थापित है तो उसका मकान किराया भत्ता कितना होगा। और मकान किराया भत्ता के लिए राजस्थान में इसके लिए शहरों की कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं और किस श्रेणी में कौन से शहर को रखा गया है और कौन से शहर है वो जिसमें मकान किराया भत्ता है वो डबल दिया जाता है और कौन से शहर ऐसे हैं जहां पे मकान किराया भत्ता आधा दिया जाता है। तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं और राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान सरकार का कोई भी स्थायी कर्मचारी यानी कि प्रोबेशन अवधि को छोड़ के जब उसका स्थायीकरण हो जाता है तो स्थायी कर्मचारी प्रत्येक महीने मूल वेतन के साथ साथ डीए और एचआरए का भी हकदार होता है। यानी मूल वेतन उसके ग्रेड पे के अनुसार स्थायीकरण के बाद तय होता है और उसके बाद में इंक्रीमेंट लगते लगते मूलतः मूल ग्रेड जो मूल वेतन है वो बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ एचआरए और डीए में भी बढ़ोतरी होती रहती है समय समय पर। लेकिन हम बात करें कि एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता 7वें वेतनमान के बाद कितना है, उससे पहले कितना था, श्रेणियां कौन कौन सी है और कौन सी श्रेणी में किस शहर को रखा गया, किस कस्बे को रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2017 के बाद में यानी कि इसके पश्चात हमारे यहाँ पे यानी राजस्थान में 7वें वेतनमान को प्रभावी किया गया। इसके पश्चात एचआरए यानी कि जो हाउस रेंट अलाउंस है इसके लिए भी 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया राजस्थान के सभी शहरों को। पहली श्रेणी है वाई श्रेणी, जिसके अंतर्गत रखा गया है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। इनके शहर की सीमा है। जैसे मान लीजिए इनकी जो नगर निगम की सीमा है या फिर नगर पालिका की सीमा है, जो शहर की सीमा है उसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी पदस्थापित होंगे उनके एचआरए की गणना वाई श्रेणी के शहरों की श्रेणी में दी जाने वाला जो भत्ता है उसके अनुसार उसकी गणना की जाएगी। उसके बाद में अन्य शहर है, जैसे छोटा कस्बा हो, नगर हो, गांव हो, उसे है वो जेड श्रेणी में रखा गया है। इन 5 शहरों को छोड़कर, मतलब कि जिला मुख्यालयों को छोड़कर, संभाग मुख्यालयों को छोड़कर, उसके बाद में जितने भी शहर है, कस्बे है, नगर है, गांव है, उन सबको जेड श्रेणी में रखा गया है। अब देखते हैं कि वाई श्रेणी में 2017 से कितना एचआरए दिया जाता है। यानी कि 7वें वेतनमान के बाद में वाई श्रेणी के अंतर्गत कार्य करने वाले संपूर्ण राज्य सरकार के कर्मचारियों को 16% की दर से एचआरए दे है। ठीक है। उसके बाद में 7वें वेतनमान में एक प्रावधान किया गया था कि जैसे ही कर्मचारियों का यानी कि राज्य कर्मचारियों का डीए 25% या उससे अधिक हो जाएगा तो जो एचआरए है उसे 2% बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो वाई श्रेणी के जो है उन्हें डीए 25% होने के साथ ही वर्तमान में 18% की दर से एचआरए दिया जाता है। उसके बाद में जेड श्रेणी 2017 यानी कि 7वें वेतनमान के बाद, उसके बाद में 8% एचआरए दिया जाता था, लेकिन डीए 25% के साथ ही इनका एचआरए वर्तमान में 9% की दर से दिया जाता है। एचआरए की गणना किसी भी सरकारी कर्मचारी के बेसिक से की जाती है। बेसिक प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की अलग अलग होती है। वो निर्भर करता है कि आप किस पद पर पदस्थापित है और इसके साथ साथ आपने कितने साल तक सर्विस कर ली है। जितनी ज़्यादा सर्विस होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी बेसिक होगी। प्रारंभ में बेसिक कम होती है, जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रत्येक वर्ष मतलब 3% है वो उसमें बेसिक में चेंज आता है। अब है दरअसल 2017 है, उसके पहले 2008 से लेकर 2017 से पहले भी वाई और जेड श्रेणी थी। वाई श्रेणी में वही शहर थे, जेड श्रेणी में वही शहर थे, लेकिन
उस समय हमारा HRA है वो 20% Y श्रेणी के लिए और 10% Z श्रेणी के लिए हुआ करता था। और 7वें वेतनमान में ये प्रावधान किया गया है कि जैसे ही हमारा DA 50% हो जाएगा, यानी कि 50% हो चुका है, केंद्र में ये व्यवस्था लागू हो चुकी है, जल्द ही राज्य सरकार इस संदर्भ में कोई घोषणा करने वाली होगी। अभी तो आचार संहिता चल रही है, उसके बाद में ऐसी घोषणा की आशा करते हैं। तो उसके बाद में Y श्रेणी के लिए 20% और Z श्रेणी के लिए 10% HRA किए जाने का प्रावधान, ऐसा प्रावधान 7वें वेतनमान में किया गया है। इसकी पालना करते हुए 25% DA के साथ ही HRA को 18 और 9% किया गया था और अब है वो 50% हो गया है, तो इसके किए जाने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।